आपको नाम कही है? नौ आपको कितना किलो गेहूँ मिलता है? मारे एक जो पहुँच मारे न नेऊ है मारे वहाँ 11 बबूरा तो मिले? कटे मिल जाए बैठा काले आको दिन बैठो न भागो पियो न कॉफी दीदा पहुँच सब दिन हुआ। तो ये जो है ये पीओएस मशीन है जहाँ फिंगर लगाया जाता है। फिंगर इसमें इनबिल्ड है। फिंगर लगाने से क्या हुआ, इनका नाम आ गया ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक से। पूरा राशन कार्ड इसमें खुल गया। राशन कार्ड खुल गया है, ठीक। और फिंगर लगाने के बाद में इसके ये जो भरन क्वांटिटी बता रहा है। ओके भाई, कितना देना है जो भी कितना देना था। अब इसमें जो इनके आ रहा है, इसमें 2 नाम है इनके। हाँ, 10 किलो वजन आ रहा है इसमें। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। कल मेरा रावलिया खुर्द ग्राम पंचायत क्षेत्र में जाना हुआ था। डिंगारी, भावड़ा, टाकड़ा, इस तरह के जो गांव हैं रावलिया खुर्द ग्राम पंचायत क्षेत्र के, वहाँ मैं गया था। कई चीज़ें देखी। एक चीज़ वहाँ पे ये भी देखने को मिली कि राशन की दुकान पर जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके माध्यम से जो उचित मूल्य की दुकान से गेहूँ खाद्य सामग्री वितरण की जा रही थी। ये जो FCI से गेहूँ आता है लोगों को वितरित किया जाता है पर यूनिट 5 किलो। मैंने देखा कि कई लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। 3 महीने बाद में ये गेहूँ आया था। तो हर एक राशन कार्डधारी को जो राशन दिया जा रहा था वो 3 महीने का दिया जा रहा था। 3 महीने का राशन देने के लिए 3 बार फिंगर लगाने पड़ते हैं। मतलब हर महीने के लिए 1 बार हर व्यक्ति को फिंगर लगाना पड़ता है। ये प्रक्रिया भी थोड़ी सी लेंदी है। पीओएस मशीन थी जिस पर जो है अंगूठा लगवाकर जो है उनको राशन दिया जा रहा था। जानकारी मिली थी कि वहाँ पर 2 कांटे रखे हुए, मतलब वजन करने की 2 मशीनें वहाँ पर रखी हुई है। तो लोगों को डाउट था कि यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ दाल में काला है। तो मैं वहाँ पहुँचा, इस दुकान को मैंने देखा। दाल में तो मुझे कुछ काला नहीं लगा, लेकिन गेहूं में काला लगा। पहले ये देख लीजिए, गेहूं में ये काले काले बहुत सारे ऐसे मिट्टी के टुकड़े थे। मतलब हर एक 100 किलो की बोरी में 15 से 20 किलो इस तरह की मिट्टी आ रही है। व्यवस्थापक द्वारा देखा जा रहा है। भीम सिंह जो है वो यहाँ पर आए, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि कम से कम 14 बोरी गेहूं, मतलब 1400 किलो गेहूं में इस तरह की भारी मात्रा में मिट्टी आई हुई है, जिसको वो अगर किसी उपभोक्ता को देना भी चाहे तो वो उपभोक्ता ले नहीं रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं डीलर को जो है इसका नुकसान हो रहा है। तो ये जो तमाम आप पूरी देख रहे हैं पास में बोरे भर के रखे हुए हैं, ये गेहूं की बोरियां हैं और इनके अंदर जो ये गेहूं के अंदर बड़े बड़े मिट्टी के दाने हैं। तो एक तो ये समस्या है कि देखिए एक बोरी में अगर 10 किलो भी ये मिट्टी निकलती है तो 10 किलो अनाज का नुकसान किसका? डीलर का। तो ये भी कहीं न कहीं राशन डीलरों की एक पीड़ा है, जिसे हम व्यापक तौर पर और उठाएंगे। अब इसकी कंडीशन देखिए आप। अब ये गेहूं अपन अगर कस्टमर को देते हैं, कस्टमर लेगा क्या? देखिए आप। ओहो, इसमें बहुत वो आ रहा है। देखिए आप तो सर, ये मतलब सारे ये ऐसे ही आप देखिए। वीरेंद्र ये हटा दे ऊपर से। ये देखिए साहब, इसमें इतने कंकर हैं कि सीमा से बाहर। अब हम लोगों को ये ऐसा गेहूं दे, लोग दे लें। ये देखिए बहुत ज्यादा मिट्टी है इसके अंदर। ये आधे से ऊपर, ये देखिए आप। अब मान लीजिए कि इसके अंदर से ये टोटल 20 किलो मिट्टी निकलती है, तो वो 20 किलो तो समिति को नुकसान। समिति को नुकसान। तो इसको आप कैसे देंगे? फिल्टर को साफ करवाएंगे कैसे? क्या करेंगे? हमने इसके लिए कंप्लेंट भेजी, हमारे ग्रुप में डाला हमने। तो हमारे पास ये माल खराब आया है। अब इसे आगे से हमारे क्या सोल्यूशन रहता है? अगर वापस FCI चेंज करता है ठीक है, नहीं करता है तो फिर ये डीलर के राशन का व्यवस्थापक के बातें ही है। ऐसा तो कस्टमर को देंगे, वो लेके जाएगा। उसमें मतलब ये 10-12 कट्टे इन्होंने बांटा करके, नीचे सारे जो पड़े हुए हैं सारे वही कट्टे। फिर यहीं पर जो है एक और चीज़ देखने को मिली कि ये जो बड़ी मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, विभाग द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, लेकिन इनके अंदर दिक्कत है। पड़ी हुई मशीन पर जब 0 कर दिया जाता है, मशीन 0 बता रही है, उसके ऊपर जैसे ही कोई वजन करने के लिए गेहूं का कट्टा या ऐसा रखा जाता है और उससे जब वापस उतारा जाता है तो कांटे के ऊपर ऑटोमेटिकली 200-250 ग्राम ज़्यादा वजन बता रहा होता है। खाली काटा और वो 250 ग्राम बता रहा है। तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे वो अगर मान लीजिए 10 किलो का वजन किया है तो उसमें 250 ग्राम कम है। तो इस मशीन पे भरोसा नहीं है। इस मशीन पे ना तो लो तो वो मशीन के ऊपर वो जो पीओएस मशीन है वो ओके नहीं होगी। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों मशीनें।
तो अगर किसी दूसरे कांटे से आप वजन करके दोगे तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो उधर पीओएस मशीन जो है उसमें दिक्कत है, वो लेगी ही नहीं दूसरी मशीन का डेटा। इस मशीन पे तोलो तो ही पीओएस मशीन उस वेट को लेती है ऑनलाइन। ये जीपीएस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, तो ये दिक्कत है। और यहाँ पे कांटे पे तो लिखा है, पूरा बता रहा है 10 केजी, लेकिन वहां पे उस मशीन में कम बता रहा है, क्योंकि इस मशीन में गड़बड़ है। तो ये कहीं न कहीं चैलेंज इनके सामने आ रहा है। तो जो यहाँ बीएमसी मिले थे व्यवस्थापक, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है और वो सरकार से, विभाग से मांग कर रहे हैं सभी व्यवस्थापक को ये मशीनें जो है बदली जाए। तो कैसे क्या कुछ हो रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। तो ये रावलिया खुर्द की दुकान है, उचित मूल्य की दुकान। और रावलिया खुर्द गांव की ये जो महिलाएं हैं, पुरुष है, ये सभी के सभी यहाँ पर राशन लेने आए हैं। 3 महीने का राशन एक साथ अब आया है, इसलिए यहाँ पर वो राशन दिया जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे दिया जाता है राशन, गाँवों में क्या तकलीफ आती है, नेटवर्क की क्या व्यवस्था है और कितना समय लगता है, वो सब कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। तो ये जो है ये पीओएस मशीन है जहाँ फिंगर लगाया जाता है। फिंगर इसमें इनबिल्ड है। अब देखेंगे कि ये महिला का यहाँ पर फिंगर लगाया जा रहा है। फिंगर लगाने से क्या हुआ, इनका नाम आ गया ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक से। ये होता है पूरा राशन कार्ड इसमें खुल गया, राशन कार्ड खुल गया है, ठीक है। फिंगर लगाने के बाद में इसके जो वजन क्वांटिटी बता रहा है। ओके भाई, कितना देना है जो भी। कितना देना था। अब इसमें जो इनके आ रहा है, इसमें 2 नाम है इनके। हाँ 10 किलो वजन आ रहा है इसमें, ठीक है। अब जैसे ये अगस्त का शो कर रहा है। हाँ अब इसमें हम जैसे यहाँ माल क्वांटिटी अपन चढ़ाएंगे, उतना वजन हमारे को उसका, ठीक बात, तो इसमें क्वांटिटी। ओके। इसके लिए मैं ये भरता हूँ 10 किलो, ये 10 केजी है, 10 किलो है। 10 किलो तो 2 जने हैं तो 5-5 किलो के हिसाब से 10 किलो 10 किलो है। चाहिए, ठीक है। अब ये इसमें जो शो हो रहा है, ये 3 महीने के हो रहा है। इस महीने का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एक का हमने ये अभी ये किया ट्रांजैक्शन, और अब ये दूसरे का भी ट्रांजैक्शन ये उसका अच्छा, होने 3 के महीने बाद का एक साथ आया है तो 30 किलो इनको देंगे आप। 30 देंगे और 3 बार फिंगर लगाना होगा। 3 बार फिंगर लगाना पड़ेगा, ओके। और ये जो कांटा है ये सरकार से मिला हुआ ये है। कांटा सरकार से मिला हुआ है, और ये हमने कितनी बार वहाँ पे एप्लीकेशन दी है, लेकिन ये कांटा बार मिस्टेक हो जाता है। 5-10 दाने तोड़ने के बाद में ओके, ऑटोमेटिक वजन बढ़ता है या फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके लिए फिर क्या कर रखा है आपने, सही लोग? इसके लिए हम लोगों के नुकसान भी नहीं हो, राशन की दुकान पे भी नहीं हो, तो हम इससे पर्ची निकाल के और काटा है उससे हम वेरीफाई करके लोगों को बरोबर तोड़। अच्छा, जैसे इसमें हमने वजन रखा है, अब वो मशीन में वो वजन ये 180 ग्राम ज्यादा है, तो मतलब ये ऑलरेडी ज्यादा उस पे है, इसलिए फिट है। हमने 0 का वजन रखा है, अभी हम आपके सामने उठाएंगे, ये देखो ये आगे बता दिया। अभी अपन इसको 0 करने जाएंगे। हाँ, ये 0 कर 0 नहीं होगा, ये वापस ऑटोमेटिक ये बनेगा। ओके, ये 0 होते ही नहीं, तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ज्यादा आ रहा है उतना ज्यादा अपने को देना है उधर। अब जैसे ये 200 ग्राम ऊपर आ रहा है, हम इसमें 200 ग्राम ऊपर डालेंगे, वो ऊपर उस पे डालते ही उधर मशीन में ज्यादा सूप बनने लगेगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है क्या मशीन? हाँ, उससे कनेक्ट है इस पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो वजन आता है, ये वजन ऑटोमेटिक इस मशीन के अंदर शो हो जाता है। तो अब बताइए कहाँ पे है ये सर, जैसे अब यहाँ पे अब इसमें हमने ये वजन रखा है, तो कांटा वो बता रहा है, हमने ये जैसे वजन प्राप्त करें, इस पे क्लिक किया, अब ये 10 किलो 100 ग्राम बता रहा है। 100 ग्राम बता रहा है। अब इसमें उधर 10 किलो 140 ग्राम आ रहा है, इसमें 10 किलो 100 ग्राम बता रहा अब है। उसमें अगर आप वहाँ पे बरोबर करो 10 किलो, यहाँ पे 10 किलो अगर बरोबर किया जाता है, जैसे ये 40 ग्राम ऊपर है, अब इसमें हम करेंगे, अब ये 10 किलो इसमें बता रहा है। ठीक है। और अब ये बेसिकली तो कांटा 140। अब ये कांटा मिस्टेक है, अगर हम ये कस्टमर को देंगे, उस कस्टमर के इसमें 150 ग्राम गेहूँ कम आएंगे। इसके लिए हम दूसरे कांटे पे वेरीफाई करके कस्टमर को देंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए फिर आपने वो कांटा निजी तौर पे ला रखा है? हाँ, नहीं वो पुराने हमारी समिति का ही है। समिति का ही है। हाँ। बाकी इस कांटे में ये वजह से मतलब लोगों में काटा जाता है, और ये कभी-कभी राशन डीलर को भी काटा जाता है। तो जैसे आपके पास में 2 दुकानें हैं, तो दोनों जगह पे कांटे ऐसे ही? सब जगह है, हमारे सारे जो व्यवस्थापक वही हैं। हमारे कल भी मीटिंग हुई थी तो हम वहाँ इकट्ठे हुए थे, सब जगह कांटों की ही मिस्टेक है। 2-4 दिन पहले हमारे सायरा में भी हुआ था, पूरा समिति में, वहाँ पे भी ये कांटे की मिस्टेक है। ठीक है, और लोगों के दिमाग में ये बैठता है भ्रम को, ये लोगों को हमारे को कम दे रहे, वो दे। अब कांटे की मिस्टेक आपके सामने, हम अभी 0 कर रहे हैं, फिर भी ये 0 नहीं होता। तो इसमें बहुत समस्या आ रही। फिर इसके बारे में इसकी आपने वापस ऊपर अधिकारी को रजिस्ट्रार में हमारे एप्लीकेशन द्वारा हमने आगे भी जो है इसका लिख के भेजा है, और उन्होंने कहा आज बंदा आएगा उसका सोल्यूशन निकालेगा, लेकिन अभी तक इसका कोई निकला नहीं। इसकी वजह से लोगों में ये दिमाग में आता है, जैसे अभी आपके सामने हमने तोला है, इसने ये कम ज्यादा बता दिया, अब हम वापस मान लो उसको वेरीफाई करके नहीं देते हैं, तो लोगों के दिमाग में आता है कि हमारे को कम मिल रहा है।
इसलिए ग्राहक संतुष्ट हो, कस्टमर संतुष्ट हो, इसके लिए हम उसमें वेरीफाई करके लोगों अब जैसे यहाँ पर 3 महीने का गेहूं एक साथ दिया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने बाद में आया है, तो एक बार फिंगर लगाया, 1 महीने का दिया, फिर ये दूसरे महीने का, और फिर तीसरी बार में वापस ये वापस हो गया। तो ये 3 बार के हो गए हैं। 3 बार फिंगर लगेगा, 3 स्लिप मिलेगी।